हाय गाइस, आज हम लोग स्टडी करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए, जो बात करता है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, यानी कि कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। तो आइए समझते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए में यदि कोई अपराध कारित किया जाता है, किसी की उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित की जाती है, तब उसे क्या सजा दी जाएगी और उस पर कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ का भी हम लोग अध्ययन। इंडियन पेनल कोड सेक्शन 304 ए डेथ बाय नेग्लिजेंस अथवा कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, उपेक्षा के द्वारा मृत्यु कारित करना। तो आते हैं हम लोग भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए पर, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। तो आइए समझें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए में क्या लिखा है। Whoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए बात करती है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए। तो इसमें लिखा गया है कि जो कोई उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से अर्थात उसे कारावास से भी दंडित किया जा सकेगा, उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाती है और ऐसी मृत्यु किसी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट यानी कि उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण तरीके से कारित की गई है और वह जो है आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आता है, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में नहीं आता है। तो उस दशा में जो उसे सजा दी जाएगी वह कारावास की सजा होगी, जो अधिकतम 2 वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा उसे जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा या उसे कारावास और जुर्माने दोनों से दंडित किया जा सकेगा। तो केस लॉ के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना क्या होता है और जब जो है किसी व्यक्ति के द्वारा उपेक्षा के द्वारा किसी की मृत्यु कारित की जाती है तब उसे कैसे सजा दी जाती है। केस है पहला, चेरुबिन ग्रेगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का 1964 का केस है, चेरुबिन ग्रेगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो आइए समझते हैं कि चेरुबिन ग्रेगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस द अपीलांट वाज चार्ज्ड under section 304A of the Indian Penal Code for causing death of a woman who was stayed near the house of the appellant। यानी कि इसमें अपराधी के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत मुकदमा दायर किया गया था, क्योंकि उसके द्वारा एक महिला की मृत्यु कारित की गई थी। Here the deceased was using the latrine or toilet of the accused for about a week। यानी कि इसमें जो मृतक महिला थे वह अपराधी के लैट्रिन टॉयलेट को 1 हफ्ते से यूज कर रही थी, उसमें आ जा रहे थे। The accused gave the oral warning related to it to the deceased, but the deceased continued to use the latrine of the accused। यानी कि अपराधी के द्वारा महिला को मना किए जाने के पश्चात भी महिला उसके शौचालय यानी लैट्रिन का यूज करती रही। As the accused finds his oral warning is insufficient, so he put a naked copper wire carrying electricity। और जब अपराधी को ऐसा फील हुआ कि वह जो मना किया है अपने मुंह से उसे कि उसके शौचालय का प्रयोग उस महिला के द्वारा न किया जाए, महिला के लिए अपर्याप्त है, यानी उसकी बातों से वह महिला नहीं मान रही है, तब जो है अपराधी के द्वारा क्या किया गया कि उस लैट्रिन उस शौचालय के चारों तरफ
नंगा तार कॉपर का बिछा दिया गया जिसमें करंट आता था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आती थी। On the day of the occurrence of the incident, the woman went to the latrine of the appellant and there she touched the fixed wire and she dies because of this. और जब अगले दिन जो है महिला उस शौचालय का प्रयोग करने के लिए जाती है, तो चूंकि अपराधी के द्वारा पहले से ही वहाँ एक इलेक्ट्रिसिटी का नंगा तार बिछा दिया गया था, उस महिला को जो है वह तार टच करता है जिससे इलेक्ट्रिक शॉक से उस महिला की मृत्यु हो जाती है, यानी कि करंट लगने की वजह से उस महिला की मृत्यु हो जाती है। In this case, the accused was held liable under section 304A of the Indian Penal Code. तो इस केस में उस अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत उसे दंडित किया गया उपेक्षा के द्वारा मृत्यु कारित करने का। दूसरा केस है सरबजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1983 का केस है। तो आइए देखते हैं सरबजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस द appellant Sarabjit Singh and 17 others were charged for murder of an infant child named राधे श्याम, यानी कि सरबजीत सिंह और 17 अन्य लोगों पर एक बच्चे की हत्या कारित करने के लिए अभियोग लगाया गया था। जो बच्चा मरा था उसका नाम राधे श्याम था। Here the accused Sarabjit Singh lifted the infant and thrown the child on the ground and later it was found that this resulted in death of the child. किसमें accused सरबजीत के द्वारा बच्चे को उठा के जमीन पर पटक दिया जाता है जिससे उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। In trial, the petitioner raised the contention before the court that death was caused by race and negligent act, hence he must be held guilty under section 304A of the Indian Penal Code. तो उसमें उस अपराधी के द्वारा यह बचाव लिया गया कि चूंकि उसका कार्य उपेक्षा पूर्ण कार्यों के द्वारा उसके बच्चे की मृत्यु कारित की गई थी, अतः उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत दंडित किया जाए। लेकिन but subsequently court refused it and held liable under section 304 of the Indian Penal Code for committing of culpable homicide. इसके इस कंटेंशन को, इस बचाव को कोर्ट के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया कि उसने किसी उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य से उस बच्चे की मृत्यु कारित की थी, बल्कि उसे कल्पेबल होमिसाइड यानी कि बच्चे के आपराधिक मानव वध के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत दंडित किया गया। अब समझते हैं हम लोग रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट इन ड्राइविंग ऑन पब्लिक रोड, यानी कि उसका कार्य जो है उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य से किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट कारित करता है, लेकिन जिस वक्त वह पब्लिक रोड पर चल रहा था उसकी गाड़ी अत्यंत ही तीव्र गति से चल रही थी और उससे जो है ऐसा था कि खतरनाक तरीके से वह अपनी गाड़ी चला रहा था जिससे किसी को हानि होने की आशंका थी। तो पहले हम लोग समझते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 279 जो बात करता है लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना, यानी कि 279 बात करता है रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे। According to section 279 of the Indian Penal Code, whoever drives any vehicle or rides on any public way in a manner so rash or negligent as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any other person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 279 लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना के बारे में बात करती है, जिसमें यह लिखा गया है कि जो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या
सवार होकर उसे हाँकेगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो या किसी अन्य व्यक्ति को उपहत या क्षतिकारित होने की संभावना हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी कि जो कोई रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करता है पब्लिक रोड पे, जिससे कि मानव जीवन को संकट प्रतीत होता है, कोई ऐसा चांस है कि मानव को कोई उपहति या क्षति हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिस कारावास की अवधि 6 माह तक हो सकेगी, और जुर्माने से, जिस जुर्माने की रकम 1000 रुपये तक हो सकेगी, या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। केस लॉ का चर्चा करते हैं हम लोग रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग पर। केस है देशराज वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, 2007 का केस है। तो आइए समझते हैं कि देशराज वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस द डिसीज्ड वाज वेटिंग द बस स्टॉप, he was knocked down by the accused driver of the bus, whose identity was established by cogent evidence. Conviction of accused proper as culpable rashness is acting with a consciousness that illegal consequence may follow। यानी कि इस केस में देशराज वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में मृतक जो है वह बस स्टॉप पर बस आने की प्रतीक्षा कर रहा था, जो मरा था। उसे अभियुक्त बस चालक के द्वारा, जिसकी पहचान प्रबल साक्ष्य द्वारा साबित की गई थी, बस से ठोकर मार दी गई, बस से उसका एक्सीडेंट कर दिया गया। अभियुक्त की दोषी थी, उपयुक्त थी, क्योंकि दंड उतावलापन इस व्यक्ति के साथ कर रहा है कि अविधिक परिणाम होगा, और उसे रैश ड्राइविंग के लिए, रैश नेग्लिजेंट के लिए दंडित किया गया 304A में, क्योंकि उसके द्वारा ऐसा कार्य किया गया था जो किसी को, ह्यूमन लाइफ को इंडेंजर यानी कि खतरा उत्पन्न किया, और उस ठोकर लगने से, उस बस के एक्सीडेंट कारित किए जाने से उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा केस है वसंत वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1998 का केस है। तो आइए समझते हैं कि वसंत वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में क्या हुआ था। इन दिस केस द डिसीज्ड वाज रन ओवर बाय द जीप ऑफ अपीलांट। यानी कि इस केस में एक्यूज्ड के द्वारा डिसीज्ड को, यानी कि मृतक के ऊपर जीप चढ़ाकर, जीप से एक्सीडेंट करके उसकी हत्या कारित की गई थी। द ट्रायल कोर्ट हेल्ड गिल्टी हिम अंडर सेक्शन 304A ऑफ द इंडियन पेनल कोड। जो विचारण न्यायालय था, जो निचली अदालत थी, अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत दंडित की थी, रैश और नेग्लिजेंट के लिए, ना कि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडित किया गया। बट बाद में जब अपील किया गया ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष, तब जो है हाई कोर्ट ने यह पाया कि बट द हाई कोर्ट हेल्ड दैट देयर वाज एनिमिटी बिटवीन द डिसीज्ड एंड द अपीलांट। यानी कि जो मृतक था और जो अपराधी था, दोनों के बीच में दुश्मनी थी। एंड ऑन द फेटफुल डे the appellant, after exchange of words with its victim, ran towards his jeep and ran over the victim at high speed। और जिस दिन अपराधी के द्वारा अपनी जीप चढ़ा के उस मृतक की हत्या की गई थी, उसी दिन जो है उन दोनों के बीच में कुछ कहा-सुनी हुआ था, कुछ झगड़ा हुआ था। उसके तत्काल जो है पश्चात उस अपराधी के द्वारा उस मृतक के ऊपर जीप चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। There was no point of being rash and negligent, as the road was very broad and there was no traffic। यानी कि जिस जगह पे मृतक के जीप चढ़ा के हत्या की गई थी, वह रोड काफ़ी चौड़ा था, वहाँ कोई भीड़ भी नहीं थी, और ना ही कोई ऐसी आवश्यकता थी कि वह अत्यंत गतिशील अवस्था में जीप चलाए। तो वहाँ इसका इंटेंशन क्लियर होता है कि रोड खाली है,
भीड़ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे उसे तीव्र गति से गाड़ी चलाने की ज़रूरत पड़े। और इन सारी चीज़ों के होते हुए भी ज़बरदस्ती मृतक को ठोकर मारकर मृतक को जीप चढ़ाकर उसकी हत्या करना वो 304 ए में नहीं आएगा, बल्कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या कारित करने के लिए उसको दंडित किया जाएगा। Hence the court found the appellant guilty under section 302। और इस तरीके से कोर्ट के द्वारा उस अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडित किया गया। The Supreme Court, after appreciating the deliberation of the High Court, dismissed the appeal and confirmed the conviction of appellant under section 302 of the Indian Penal Code। तो जब हाई कोर्ट के द्वारा अपराधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या कारित करने के लिए दंडित किया गया, तब जो है उसके द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज किया गया, अपील की गई। लेकिन अपील में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो हाई कोर्ट ने व्यू अपनाया था उसको एप्रिसिएट किया गया, उसे जो है वो उसे एप्रिसिएट करते हुए यह कहा गया कि हाई कोर्ट का व्यू सही था, क्योंकि इसमें अपराधी ने आशयित होकर जीप चढ़ाकर मृतक की हत्या कारित की थी अपनी दुश्मनी निकालने की वजह से, ना कि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए के तहत दंडित किया गया। इसलिए जो हाई कोर्ट के द्वारा उसे हत्या कारित करने के लिए दंडित किया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी उसी हत्या को अप्रूव कर दिया गया और उसकी अपील को खारिज कर दी गई। अब हम लोग समझते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस एंड सेक्शन 304 ए ऑफ द इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए और मेडिकल नेग्लिजेंस यानी कि चिकित्सकीय उपेक्षा। केस लेते हैं हम लोग जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2005 का केस है। इस केस में बेटे के द्वारा अपने पिता के हत्या के लिए, पिता की मृत्यु के लिए डॉक्टर्स पे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए के तहत एफआईआर लॉन्च कराया गया था। तो आइए देखते हैं कि जो एफआईआर लॉन्च कराया गया था उसका कंटेंट क्या है। कंटेंट्स ऑफ एफआईआर अंडर सेक्शन 304 ए ऑफ द इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए के तहत डॉक्टर्स और नर्सेज पे उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए एफआईआर दर्ज कराया गया था। तो आइए देखते हैं कि कंटेंट क्या था उस एफआईआर का। द डेथ ऑफ माय फादर occurred due to carelessness of doctor and nurses and non-availability of oxygen cylinder, and the empty oxygen cylinder was fixed on the mouth of my father and his breathing was totally stopped, hence my father died। यानी कि इसमें जो सूचना दाता है वह अपने पिता की मृत्यु के लिए डॉक्टर और नर्सेस को जिम्मेदार ठहराते हुए यह कहता है कि डॉक्टर्स और नर्सेस के लापरवाही की वजह से मेरे पिता की मृत्यु हुई है। इसमें डॉक्टर और नर्सेस को दोष सिद्ध किया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो है ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था और एक खाली जिसमें ऑक्सीजन नहीं था ऐसे सिलेंडर को मेरे पिता के मुंह पे ऑक्सीजन लगाया गया, उससे खाली सिलेंडर से ऑक्सीजन दी जा रही थी, जिससे मेरे पिता की श्वास की गति रुक गई थी, जिस वजह से मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। आई सेंट द बॉडी ऑफ माई फादर टू माई विलेज फॉर लास्ट क्रीमेशन एंड फॉर इन्फॉर्मेशन आई हैव कम टू यू, सुटेबल एक्शन बी डन। यानी कि उसमें अगले में यह लिखता है कि मैं अपने पिता की डेड बॉडी को, मृत शरीर को अपने घर अंतिम संस्कार के लिए भिजवा दिया हूँ और मैं डॉक्टर्स और नर्सेस के खिलाफ उचित कार्यवाही के लिए आपको सूचना दे रहा हूँ। जब मुकदमे का विचारण हुआ तब कोर्ट के द्वारा यह हेल्ड किया गया कि आपराधिक उपेक्षा
और मेडिकल उपेक्षा में अंतर है। दो यहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेस के द्वारा उपेक्षा बरता गया है, उपेक्षा की गई है, जिससे पिता की मृत्यु हुई थी उसके, लेकिन इसका यह एक्ट मेडिकल नेग्लिजेंस और सिविल नेग्लिजेंस में आता है, ना कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस में। तो आइए देखते हैं कि कोर्ट ने क्या व्यू अपनाया था इस केस को डील करते हुए। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड that though the doctor and nurses has committed negligence, but the criminal negligence is different from medical negligence। यानी कि इस केस में कोर्ट ने यह व्यू अपनाया कि हम मान रहे हैं कि इस केस में डॉक्टर और नर्सेस के द्वारा उपेक्षा बरती गई थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। फिर भी क्रिमिनल नेग्लिजेंस और मेडिकल नेग्लिजेंस में अंतर होता है। Here the court held that in this case the hospital staff may be held liable for professional negligence as well as civil negligence, but not be held guilty under section 304A। यानी कि कोर्ट के द्वारा आगे यह भी कहा गया कि डॉक्टर और नर्सेस के खिलाफ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस और सिविल नेग्लिजेंस के लिए वाद दायर किया जा सकता है, किंतु उनका यह कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत क्रिमिनल नेग्लिजेंस के कैटेगरी में नहीं आता है। इफ द क्लियर क्रिमिनल इंटेंशन इज नॉट शोइंग फ्रॉम द साइड ऑफ डॉक्टर, जब तक कि डॉक्टर्स और नर्सेस के द्वारा ऐसा स्पष्ट रूप से कोई क्रिमिनल इंटेंशन, कोई आपराधिक आशय उसे मारने का न दिख रहा हो, तब तक उसे सिविल या प्रोफेशनल नेग्लिजेंस के लिए ही लिएबल ठहराया जा सकता है। तो ये आज हम लोगों ने स्टडी किया भारतीय दंड संहिता की धारा 304A, जो उपेक्षा के द्वारा या उतावलेपन कार्य के द्वारा किसी की मृत्यु कारित करने के लिए दंड की व्यवस्था करता है। तो बहुत बहुत दोस्तों, आप सबको धन्यवाद।